नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब अपने घरों में स्वस्थ होंगे। मैं ज्योति मेहता यमुनानगर से फिर एक बार आप सबके सामने लाइव आए हैं। जिस प्रकार से तकरीबन 1 घंटा पहले मैंने आप लोगों को ITI चौक का एक बार हाल दिखाया था, जहाँ पर जो है कुछ शरारती तत्वों द्वारा जो है ये चौक को तोड़ने की कोशिश की गई थी और दोबारा से जो है वो कार्य शुरू हो गया। और बड़ी खुशी की बात है कि वो चौक दोबारा से बनने लग गया। और इस समय हमारा सौभाग्य, हम इसको मान सकते हैं कि इस समय मोदगिल जी हमारे साथ खुद यहाँ पर मौजूद है और सीधी बात उनसे करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मैडम। सर पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आपका भी एक सपना था कि यहाँ पर जो है भगवान परशुराम के नाम पर एक चौक बनाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बिल्कुल जी मैडम। ये तो बड़े साल से अपील थी हमारी, जब से चलो 1.5 साल पहले भगवान ने परशुराम जी की कृपा से हम MC बन गए। जी पार्टी ने टिकट दिया, चलो MC बन गए भगवान परशुराम जी की कृपा से। तो तब से ही हमारी ये डिमांड थी भी हमारे यहाँ पे यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भगवान परशुराम जी का चौक होना चाहिए, बनना चाहिए। तो हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ भी। ये जगह थी, यहाँ पे बहुत से लोगों ने मेरे से डिमांड की, मेरे पास भी आए, विधायक जी के पास भी गए, मेयर साहब पे भी गए लोग भी यहाँ पे एक चौक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक जाम रहता था। जी बिल्कुल। तो हमने सोचा कि जब यहाँ पे चौक की डिमांड भी है और हमारा सपना भी है कि भगवान परशुराम जी के नाम के ऊपर हमें एक यमुनानगर के अंदर एक चौक बनना चाहिए, तो हमने हाउस की मीटिंग में, हमारा बहुमत था, हमने हाउस की मीटिंग में ये एजेंडा रखा कि हमें भगवान परशुराम जी के नाम के ऊपर ITI के सामने चौक चाहिए। तो खैर वो बहुमत से वो मुद्दा पास हो गया, हाउस की मीटिंग में वो पास हुआ मुद्दा। उसके बाद अपना B&R से हमने परमिशन ली, NOC ली, इसकी निशानदेही करवाई। उसके बाद आज आपके सामने मैडम ये चौक अपना लगा हुआ है, काम लगा हुआ है यहाँ पे। इसको कुछ लोगों ने तोड़ने की कोशिश की, विरोध प्रकट किया। कई लोगों ने बोला हम इस पर स्टे ले लेंगे, किसी ने बोला हम यहाँ पे प्रदर्शन कर देंगे, इसको भगवान परशुराम जी के नाम पे क्यों। तो मैं ये बात आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि भगवान कभी किसी एक के नहीं होते, भगवान सभी धर्मों के और सभी जातियों के होते हैं। भगवान परशुराम जी को ये हमारे कॉपीराइट नहीं है। भगवान परशुराम जी सर्व जातीय सर्व धर्म के गुरु हैं, भगवान हैं, विष्णु भगवान के छठे अवतार हैं, ऋषि जमदग्नि जी के पुत्र हैं, माता रेणुका जी के पुत्र हैं। तो उनके ऊपर हमारा कोई कॉपीराइट नहीं है। वो सर्वधर्म सर्व जातीय के भगवान है। और हम तो ये बात चाहते हैं कि सभी धर्मों के सभी जातियों के बीच में एकता और अखंडता बनी रहे। तो इसलिए हमने आज तक, मैडम मैं आपको अपनी बात बताऊं, छोटी सी एक एग्जांपल दूंगा। कभी हमारे यमुनानगर के अंदर महर्षि वाल्मीकि जी का चौक बना, अरूट देव जी का चौक बना, भगवान रविदास जी का चौक बना, भगवान अपना मिहिर भोज जी का चौक बना, महान सम्राट मिहिर भोज जी का, महाराणा प्रताप जी का चौक बना, अंबेडकर चौक की भी डिमांड आई। तो हमने सबका समर्थन किया, हमने कभी भी किसी को ये बात नहीं बोली। हालांकि हमारे पास चाहे कोई आया चाहे नहीं आया, हमने सबका समर्थन किया। हमने उनको फ़ोन करके, उनके जो प्रतिनिधि थे उनको फ़ोन करके उनके पास जाके उनको बोला कि अगर हमारी कहीं ज़रूरत हो, हम जिस लायक भी हैं आपके साथ हैं। हमने उनका पूरा खुलकर समर्थन किया। हमारा एक संगठन है भगवान परशुराम स्टूडेंट और यूथ ऑर्गेनाइजेशन, उसका मैं स्टेट चेयरमैन हूँ, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का मेंबर हूँ, और आपके आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से पार्षद हूँ 21 नंबर वार्ड से, निगम पार्षद वार्ड नंबर 21 से। तो मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ मैडम, और मुझे भगवान परशुराम जी का मेरे ऊपर हाथ था, मुझे मौका मिला ये काम करने का। तो ये शुभ काम मेरे हाथ से हो पाया, इसके लिए मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ। और आप सभी के आशीर्वाद से, सहयोग से आज ये काम आपके सामने होने जा रहा है। मैं तो अपने जो इस चौक से ऐतराज़ कर रहे हैं, जिनको विरोध है इस चौक से, मैं उनको आपके छायाकार बंधुओं के माध्यम से ये बात खुल के चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ भी अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संप्रदाय को, किसी भी समूह को या किसी भी गुट को अगर हमारे चौक से ऐतराज़ है तो वो आके मुझसे मिले। मेरा नंबर 8607097074 है। 24 आवर मेरे फ़ोन के ऊपर फ़ोन करें और मुझसे आगे मिले अगर किसी को इससे ऐतराज़ है। और अगर किसी को ऐतराज़ है और किसी का मेरे पास फ़ोन आता है या कोई मेरे पास आता है, तो मैं उससे एक बात पूछूंगा, सिर्फ एक क्वेश्चन होगा मेरा कि भाई इस चौक से ये भगवान के नाम पे बनने जा रहा है, भगवान परशुराम जी हमारे नहीं है, सबके हैं। तुम्हें इस चौक से ऐतराज़ क्या है? अगर तुम उस बात को बताने में कामयाब हो जाओ, तुम हमें सेटिस्फाइड कर दो, या तुम समाज के सारे धर्मों को, जितने भी धर्म है, जितने भी संप्रदाय हैं, उनको सेटिस्फाइड कर दो, तो हम खुद इस चौक को उखड़वा देंगे यहाँ से। ये मेरा चैलेंज मान लो, चाहे इसको मेरी एक सलाह मान लो, उन लोगों के लिए कुछ भी मान लो आप। तो मेरा तो यही आग्रह है सबसे हाथ जोड़ के कि इस चौक का काम कंप्लीट होने दें।
अगर किसी को दिक्कत है तो हमारे से आगे मिले, खुल के हमसे बात करे। बिल्कुल बिल्कुल। ये नामर्दों वाली बात ना रखें कि हम अपने घर चले गए और उन्होंने आगे चौक पे टक्कर मार के तोड़ दिया। अगर दम है, अगर हिम्मत है तो हमारे सामने आके इसका विरोध करें। जिसके अंदर हिम्मत है वो आगे इसका विरोध करें, क्योंकि हमने इसको कोई जबरदस्ती झंडा नहीं गाड़ा यहाँ। हमने मैडम इस चौक को लीगल तरीके से, लीगल प्रोसेस से बनाया है। हाउस की मीटिंग में पास करवाया, एनओसी ली, मेयर साहब ने खुद आके इसका मुहूर्त किया। विधायक जी भी आते उस दिन, हमने विधायक जी बाहर थे, चंडीगढ़ थे, तो वो आ नहीं पाए। तो हमने क्या किया मैडम, सारे अपने जो आसपास के मेरे जो सराउंडिंग एरिया में एमसी पढ़ते थे, हमने लॉकडाउन की भी पालना करनी थी, सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना करनी थी। हमने जितने भी हमारे संपर्क में लोग थे हमने उनको बुला के यहाँ पे और इस चौक को विधिवत तरीके से पूजन करवा के, भूमि पूजन करवा के इसका मुहूर्त किया। इसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है? मोदगिल जी, जब ये चौक का मतलब जिस दिन नींव पत्थर रखा गया था और उससे पहले भी बहुत सारी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ा, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से हम आपको देख रहे थे, बहुत से संस्थाएं, बहुत से लोग आपके समर्थन में उतरे हुए थे। तो मतलब किस प्रकार की समस्याओं का समाधान मतलब सामना करना पड़ा आपको? मैडम बहुत सी समस्याएं थी। कुछ लोग तो ये कह रहे थे भी इसको आप भगवान परशुराम जी के नाम पे क्यों रख रहे हो जी। और कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि यहाँ पे चौक की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आप इसको क्यों बना रहे हो जी। कुछ लोग ऐसे थे जो ये कह रहे भी अभिषेक मोदगिल तो राजनीति कर रहा है चौक के मैटर पे। भाई मैं राजनीति करता हूँ, मैं नेता हूँ। अगर नेता राजनीति नहीं करेगा तो क्या मंदिर का पंडित राजनीति करेगा क्या? गुरुद्वारे का पाठी राजनीति करेगा क्या? एक नेता अगर राजनीति नहीं करेगा तो वो क्या करेगा? एक दुकानदार अगर दुकान पे अपने राशन नहीं बेचेगा तो वो क्या करेगा? अगर हम राजनीति कर रहे हैं सही मुद्दे के ऊपर, धर्म के ऊपर, अपनी बिरादरी का, अपने धर्म का, अपने संप्रदाय का अगर झंडा उठाना राजनीति बोलते हो आप लोग, तो मैं ये लाख बार जुर्म करूंगा। और अगर भगवान परशुराम जी का चौक बनाने को, अगर इसके लिए जेल जाने तक तैयार रहने वाले व्यक्ति को और डंडे खाने के लिए तैयार रहने के वाले व्यक्ति को, धर्म के लिए आवाज उठाने वाले व्यक्ति को अगर आप ये कहते हो भी राजनीति कर रहा है, तो ये राजनीति मैं सारी उम्र करूंगा। चाहे मेरे को इसके लिए गोली खानी पड़ जाए, चाहे मेरे को जेल जाना पड़ जाए, और चाहे मेरे को सारी दुनिया के खिलाफ खड़ा होना पड़ जाए, चाहे मेरे को खुद के संगठन के खिलाफ जाना पड़े, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं भगवान परशुराम चौक, भगवान परशुराम भवन या कोई भी हिंदू धर्म से संबंधित या सिख धर्म से संबंधित या किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेना बंद नहीं करूंगा। किसी के भी कहने पे, किसी के भी धमकाने से। मेरे पास एक बहुत मजबूत संगठन है, मेरे पास हजारों भाई ऐसे खड़े हैं जो मेरे लिए जान देने के लिए तैयार हैं एक इशारे पे। ये तो बहुत छोटी सी बात है। मेरे पास ऐसा भाईचारा है मैडम आपके आशीर्वाद से कि अगर हम इस चौक के मैटर को, अगर हम अपने भाईचारे में, अपने संगठन में ये मैसेज पहुंचा दें भी मेरे को आपकी ज़रूरत है, तो आपको उस चौक से लेके अगले चौक तक खड़े होने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इतना भाईचारा है। वो किस लिए है? हमने सबका साथ दिया, हम सबके साथ खड़े हुए, सर्व जातीय सर्व धर्म की बात करते हैं। हमें कोई ये नहीं है भी मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं सिर्फ ब्राह्मणों की बात करूंगा या मैं सिर्फ भगवान परशुराम जी के चौक का समर्थन करता हूँ। भगवान वाल्मीकि जी का चौक टूटा, उससे भी मुझे उतना ही दुख है जितना इस चौक का दुख है। मुझे उसी दिन पता चला। मेरे को पहले लगा भी शायद किसी ने गलतफहमी में या किसी ने अनबैलेंस होके या स्पीड में आ रहा होगा कोई, उसने आगे टक्कर मारी इस चौक को। लेकिन जब मुझे पता चला भी भगवान वाल्मीकि जी का चौक भी टूटा उसी दिन, सेम डे, उस दिन मुझे ये इस बात का आभास हुआ कि भाई ये चौक जो है किसी ने शरारत के तहत, किसी ने जबरदस्ती की है, इसके साथ टक्कर मार के तोड़ा गया है। अदरवाइज एक ही दिन सेम डे ऐसा कोइंसिडेंस नहीं हुआ आज तक। मेरी 35 साल की एज है, आज तक ऐसा कभी कोइंसिडेंस नहीं हुआ कि दो चौक एक दिन सेम डे टूटे हों। ठीक है, तो मैडम आपके माध्यम से मैं शहर वासियों को और सारे हरियाणा वासियों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई किसी भी कार्य में, धार्मिक सामाजिक कार्य में टांग अड़ानी छोड़ दो। अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत है तो हमसे आगे मिले। मेरा नाम पंडित अभिषेक मोदगिल है। मैंने आपको नंबर बता दिया, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 8607097074 मेरा नंबर है। अभिषेक मोदगिल मेरा नाम है, बीजेपी से पार्षद हूँ। अगर किसी को दिक्कत है तो मेरे पास फ़ोन करे और मेरे से आगे मिले। मैं उसे बताऊंगा कि किस तरीके से विरोध किया जाता है सामाजिक काम का, धार्मिक काम का। भगवान के नाम के ऊपर तुम लोग राजनीति करते हो, ये चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैडम मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भाई, भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ अभिषेक मोदगिल जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने सारी परिस्थितियां बताई कि किस प्रकार से इनको जो है घटनाओं का, किस प्रकार से समस्याओं का सामना करना पड़ा। और वाकई में ही एक ये मिसाल बन चुका है इस समय अभिषेक जी, क्योंकि
एक अगर मैं बात करूं तो सिर्फ व्हाट्सएप ही नहीं, व्हाट्सएप से लेकर टिकटॉक, फेसबुक, सोशल मीडिया के जितने भी सोर्सेज हैं सब पर इस समय जो छाए हुए हैं वो सिर्फ अभिषेक मोदगिल जी हैं। यहाँ तक कि हिसार तक के लोगों ने भी ये चीज़ें बोली है कि भाई तू लठ गाड़ देगा, जहाँ भी तेरे को हमारी जरूरत है हम वहाँ पहुँच जाएंगे। मतलब हिसार तक से इनको समर्थन आ रहा है और यमुनानगर निवासी कुछ लोग ऐसे हैं जो समर्थन के लिए तैयार नहीं है। तो कम से कम अपने शहर को ऊंचा उठाने के लिए, एक प्रभु को जगह देने के लिए तो आप लोग साथ खड़े हो ही सकते हैं। आप देख रहे थे यमुनानगर के ITA से ज्योति मेहता की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।